हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण जैन और आज हम हैं लाइफ कोच एंड करियर मेंटर मिस्टर विवेक गुप्ता के साथ। हाय। हेलो सर। हाय हाय हाय। हाय। सर, हमने जब भी बात करी है आपस में, आप हमेशा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के टुवर्ड्स कि अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए या डॉक्टर बनना है एक, तो आप हमेशा डॉक्टर ही बनिए। जो सेकेंडरी कोर्सेज होते हैं जैसे डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदिक, वेटरनरी, इनमें इनकी तरफ ना जाइए या इनमें एडमिशन ना लीजिए अगर आपको नहीं हुआ तो सर आप हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्यों ऐसा क्यों कहते हैं आप। ओके। सॉरी। वेरी नाइस क्वेश्चन करण। सी, मेरा पॉइंट ये है कि जब बच्चे ने 10th के बाद मेडिकल साइंस लिया था और उसके पेरेंट्स ने उसको दिलवाया था, तो जनरली ऑब्जेक्टिव रहता है एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना। मैंने से एमबीबीएस इट इज़ बेसिकली एलोपैथी डॉक्टर, जो हम सुबह शाम अपने आसपास देखते हैं। और ये पर्पस था जिससे आपने 2 साल मेहनत करी, मेडिकल साइंस लिया, शायद कोचिंग ली और खूब तैयारी करी। ऑफ कोर्स मेडिसिन की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। हम एमबीबीएस नहीं कर पाते थे तो कुछ बच्चे बीए एमएस कर लेते हैं, जिसके बाद आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। आप बीडीएस कर लेते हैं, जिससे आप डेंटिस्ट्री की लाइन में चले जाते हैं, या आप वेटरनरी डॉक्टर बन जाते हैं। बट फॉर मी दीज आर ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस। इट इज़ एज गुड एज कि आपने बीटेक की कोशिश करी थी आईआईटी के लिए, और आपका आईआईटी में चूँकि बीटेक में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यू हैव गॉन फॉर सम अदर कोर्स। मैं बस बार बार बच्चों को ये कहता हूँ कि एमबीबीएस डॉक्टर और बीएएमएस डॉक्टर या बीडीएस डॉक्टर वो एक नहीं है, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जब आपने अपना ड्रीम स्टार्ट किया था टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव गॉन विद एमबीबीएस विच मेक्स यू एलोपैथिक डॉक्टर, विच हेल्प्स यू टू further do your MD or further courses and become a super specialist in India or abroad. Now coming back to your question कि why I am against these courses, तो मैं बोलूँगा कि मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप जितनी मेहनत उन कोर्सेज़ के लिए करने वाले हैं, उसके बाद उनकी करियर क्या है। क्योंकि जब आपने डॉक्टर बनने की ठानी थी, जब आपने एमबीबीएस कोर्स करने की ठानी थी, तो आपको मालूम है कि मैं एमबीबीएस करूँगा, फिर शायद मैं एमडी करूँगा या नहीं करूँगा। लेकिन इन एनी केस जब मैं ये कोर्स कर लूँगा, तो अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं इंडिया के फेमस हॉस्पिटल्स, मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, मेदांता सिटी, बॉम्बे का धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, इनमें जाऊंगा, राइट। जी। नहीं तो मैं टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकता हूँ, जिनमें हमारे नामों में हमारे सामने आएगा एम्स हॉस्पिटल, पंत हॉस्पिटल एंड मैनी अदर हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। आपने एक चीज़ नोट करी होगी करण, मैंने अगर 50 हॉस्पिटल या 20 हॉस्पिटल्स के नाम लिए, क्या इनमें एक भी एलोपैथी, क्या एक भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था? जी नहीं। बिल्कुल। सिमिलरली क्या इन अस्पतालों में यू गो टू दिस हॉस्पिटल्स जब आपको कोई दांत में तकलीफ होती है? नहीं। आप इन हॉस्पिटल्स में जाते हो, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आपको बहुत तेज़ फीवर हो गया है, इफ़ आई टॉक अबाउट डे टू डे, ठीक है, अचानक से आपके बच्चों को कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कुछ बड़ी बीमारी हो गई है, तो आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, आपके घुटने ख़राब हो गए हैं, शायद कोई हार्ट एलिमेंट हो गया है, कुछ नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो गई है, किडनी। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम एलोपैथिक मेडिसिन पे ही आज भी ट्रस्ट करते हैं अक्रॉस इंडिया एंड मे बी अक्रॉस द ग्लोब। तो आप एलोपैथी डॉक्टर मीन्स समबडी हु हैज़ गॉन थ्रू द रूट ऑफ एमबीबीएस। तो आज भी आप जितने भी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वैकेंसीज देखेंगे, दे आर ऑलवेज फॉर एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स। ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन की अपनी जगह है, बट इट इज़ स्टिल अ स्मॉल, वेरी स्पेसिफिक, और शुड आई से सप्लीमेंट मेडिसिन, मेडिकल प्रैक्टिस। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है, किसी के स्किन में वो हम बोलते हैं दाने हो गए हैं, तो बंदा कहता है यार आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ले 6 महीने के लिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होते भी हैं। दैट्स वाई सेड आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन, बट बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन आर यूज्ड ओनली जनरली फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजेज, उसके लिए बंदा या पेशेंट किसी इमरजेंसी में नहीं होता, हाई स्टेक नहीं है। हाई स्टेक नहीं होता। एंड व्हेन देयर इज नो हाई स्टेक्स, देयर इज नो हाई मनी आल्सो इन्वॉल्व्ड। सो मोस्ट ऑफ द हाई मनी इज पेड when you are having a heart problem, a kidney problem, a liver problem, etc etc etc। तो वो जो ज़्यादा पैसा है वो मिलता किसको है? जो एमबीबीएस एमडी एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं। सिमिलरली बीडीएस, इवन इफ़ यू आर बिकमिंग वेरी वेरी सीनियर, स्टिल योर एंटायर लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है लोगों के दांतों को अंदर देखने में।
सो मैं हमेशा कहता हूँ कि BDS बहुत ज़्यादा ना एक मैकेनिकल वर्क है। आप 50 साल के भी हो जाते हैं, 20 साल आपकी प्रैक्टिस हो गए हैं, फिर भी आप आज भी लोगों के मुंह में घुस के लोगों के दांतों को अपने हाथों से ही ठीक कर रहे हैं। vis-a-vis जब आप एक सीनियर डॉक्टर एलोपैथिक बन जाते हैं, आपके सामने एक पेशेंट आता है, आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उससे 2000 रुपये का कंसल्टेशन चार्ज ले लेते हैं फॉर गिविंग हिम 3 मिनट ऑफ योर टाइम। सो ये जो करियर ग्रोथ है ये सिर्फ MBBS में ही मिलता है। ये सिर्फ मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। डॉक्टर की उपाधि तो हर में मिल जाती है जी, लेकिन अ BDS डॉक्टर स्ट्रगल्स टू क्रॉस अ इनकम ऑफ 50,000 रुपीज़ अ मंथ। 50,000 रुपये महीने कमाने वाला आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, आप गिनेंगे BDS डॉक्टर कितने हैं, बहुत कम मिलेंगे आपको। आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे आपको, जबकि एलोपैथी डॉक्टर आपको सभी कमाते मिलेंगे। तो मेरा पॉइंट हमेशा ये रहता है कि MBBS नहीं हो पाया तो हम ये कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। आपका बहुत इंटरेस्ट है आयुर्वेद में, आप कुछ करना चाहते हो बड़ा आयुर्वेद में, आप बन जाइए। आपका कुछ बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स का कोई बहुत मशहूर डेंटल हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर जाके सेटल होना चाहते हैं, आपने BDS कर लिया। बट इफ़ यू आर लुकिंग देम एज अ प्योर करियर ऑप्शन, तो शायद जितना BDS करने के बाद जितनी मेहनत करके आप जितना कमाने वाले हो, उससे शायद ज़्यादा आप कम मेहनत में ज़्यादा कमा लोगे अगर आप BSc MSc करके कहीं प्रोफेसर लग जाए, या आप BSc करके कोई सरकारी एग्ज़ाम क्लियर कर ले, बैंक PO या SSC का। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई से कि शुड बी वेरी क्लियर कि जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपने सोसाइटिकल रिस्पेक्ट का ड्रीम देखा है, जो आपने बिग मनी का ड्रीम देखा है, वो सारे ड्रीम MBBS डॉक्टर्स के रूट से मिलना पॉसिबल है। BA आयुर्वेदिक डॉक्टर या वेटरनरी डॉक्टर या डेंटिस्ट्री डॉक्टर से, या फिजियोथेरेपी। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कोशिश कर रहे थे MBBS करने की, एडमिशन ले लिया फिजियोथेरेपी में। आप खुद ही बताइए फिजियोथेरेपिस्ट का करियर क्या होता है? अल्टीमेटली थ्रू आउट योर लाइफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट, कि जब कोई इंसान थेरेपीज एंड ऑल दैट, एंड देर इज़ ए मैक्सिमम, देर इज़ ए अपर लिमिट ऑफ मनी दैट यू कैन मेक। इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा आपको मिलेगा जब आप किसी की लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ को ठीक करेंगे। किसी को 103 बुखार है, उसको आप 2 डोज में ठीक कर देंगे, और रिस्पेक्ट भी। किसी के स्किन में मेजर इशू हो गया, आप उसको 1 हफ्ते की 10 दिन की दवाई में ठीक कर देंगे। और या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी आप कर रहे हैं, कोई किडनी ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं, कोई लिवर ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं, और वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। यू कैन डू दीज थिंग्स ओनली थ्रू द पाथ ऑफ एलोपैथी एज ऑफ टुडे। 10 साल बाद चीज़ें चेंज हो जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बस लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ जब हम बात करते हैं कि 5 साल आप लगाने वाले हैं, उसके बाद भी एक स्ट्रगल है फॉर द एंटायर लाइफ। ये मत सोचिएगा कि ये कोर्स करके भी मुझे उतना ही मिल जाएगा जितना मुझे मेरे MBBS फ्रेंड को मिल रहा होता है। वो क्रिटिकल अपने आप को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई टेल पीपल कि इट इज़ नॉट आई एम नेगेटिव, इट इज़ दैट कि आपको क्लियर होना चाहिए कि द लाइफ, द ग्लैमर, द मनी इज़ नॉट लाइक अ MBBS डॉक्टर इन दी अदर कोर्सेज। और अदर कोर्सेज को यू कैन एक्चुअली कंपेयर विद बिकमिंग अ प्रोफेसर और doing any other kind of job. That's my point. Thank you, sir. Thank you for watching, guys. Please hit the like and subscribe button for more videos. Thank you very much. Thank you, Karan. Thank you.